हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास 6 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, पार्ट 4 दिलवाड़ा के जैन मंदिर। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने यूनिट सेकंड का जो रिवीजन था उसमें पार्ट 3 का रिवीजन किया। आज मैं आपको पार्ट 4 का रिवीजन कराने जा रही हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 4 दिलवाड़ा के जैन मंदिर। प्यारी बहन सीलू, नमस्ते। इस छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर देखने गई थी। आज इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ। माउंट आबू के लिए पापा ने तुरंत टिकट आरक्षित कराई और अगली सुबह हम सब बस में बैठ गए। रास्ते भर मोहित उछल कूद करता रहा। कभी मम्मी के पास जाता तो कभी मेरे पास आता, लेकिन मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर आराम से बैठी बाहर के दृश्यों का आनंद ले रही थी। मोहित आसपास के यात्रियों से भी बातें कर रहा था। हम लोग करीब 7 बजे माउंट आबू पहुंचे। लंबी यात्रा के कारण हम सब थक गए थे, साथ ही हमें भूख लग रही थी। पापा ने तुरंत ही एक होटल में कमरा ले लिया। कुछ देर हमने उसमें आराम किया और भोजन करके होटल के आसपास की दुकानें देखने चले गए। जानती हो, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो समुद्र से 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। अरावली पर्वत के दक्षिणी किनारे पर ये हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और वनस्पतियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे साल देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ दिलवाड़ा के मंदिरों के अतिरिक्त ब्रह्म कुमारी का साधना केंद्र भी है। इस क्षेत्र में जुड़ी गुजरात सीमा में अंबाजी का प्रसिद्ध मंदिर भी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। अगली सुबह हम नहा धोकर दिलवाड़ा के मंदिर देखने के लिए निकल पड़े। होटल वालों ने ही हमारे लिए एक कार का प्रबंध करा दिया था। दिलवाड़ा के ये मंदिर दस्तकारी के सर्वोत्तम उदाहरण है। संगमरमर पर कलाकारों ने इतनी बारीकी से आकृतियां बनाई हैं कि ये सजी प्रतीत होती हैं। वास्तव में दिलवाड़ा का यह मंदिर 5 मंदिरों का समूह है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ये जैन मंदिर के तीर्थकारों को समर्पित मंदिर है। इनका केंद्रीय सफेद गुंबद देखने लायक है। इनके भीतरी भाग में भव्य 25कारी की गई है। छत पर 16 विद्या की देवियों की मूर्तियां अंकित की गई हैं। इनमें सबसे प्राचीन मंदिर बिलमशाही मंदिर है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह 1031 ईस्वी में बना था। बिलमशाही मंदिर 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। सीढ़ियों से उतरकर प्रांगण के सामने की तरफ रंग मंडप या सभा मंडप बना हुआ है, जिसके आगे नवचौकी और उसके बाद गर्भगृह है, जहां आदित्यनाथ की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण बिलमशाही नामक एक व्यापारी ने कराया था, जो उस समय के गुजरात के शासकों का प्रतिनिधि था। इस मंदिर के लंबे से गलियारे में 52 छोटे मंदिर हैं, जिनमें तीर्थकारों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनके प्रवेश द्वार पर 48 नक्काशी युक्त खंभों की शोभा देखने की बनती है।
दूसरा विशाल मंदिर जैन के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का लूनाशाही मंदिर है, जिसे वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने 1231 में बनवाया था। वे पोरवाल जैन समुदाय से संबंध रखने वाले गुजरात के शासक राजा वीर धवल के मंत्री थे। द्वार के खोले ड्योढ़ी पर बने खंभों मूर्तियों के कारण मंदिर की शिल्पकला अद्वितीय है। इस मंदिर को तैयार करने के लिए लगभग 15,000 कारीगरों ने काम किया था। इसके निर्माण में 14 वर्ष का समय लगा था और उस समय इस पर 12 करोड़ 53 लाख रुपए का खर्च आया था। इन दो विशाल मंदिरों के अतिरिक्त अन्य 3 मंदिर हैं। पीतलहर, पार्श्वनाथ, महावीर मंदिर। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मंदिर संगमरमर के पत्थरों को तराश कर बनाया हुआ है। इसमें फूल पत्तियों, नक्काशीदार छतें, पशु पक्षियों की शानदार संगमरमरीय आकृतियां, सफेद स्तंभों पर बारीकी से उकेरी गई सुंदर बेलें, जालीदार नक्काशी से सजे तोरण वरवश ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। हम सारा दिन मंदिर के स्तंभों और छतों आदि पर उकेरी हुई अनूठी कलाकृतियों को अचंभित होकर देखते रहे। मैं और मोहित चलते चलते थक भी गए थे। इस थकावट को दूर करने के लिए पापा कभी हमें हंसाते तो कभी किसी आकृति को लेकर हमसे पूछताछ करते। मम्मी भी थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर वह बैठ जाती थी। पूरा मंदिर देखने के बाद हम वहां पर लगी एक बाजार में भी गए, जहां से हमने छोटी मोटी चीजें भी खरीदी। सचमुच मंदिर की खूबसूरती अनूठी और बेजोड़ है। मंदिर की हर आकृति और नक्काशी पर हमारी नजर देर तक टिकी रही। इस अनोखे मंदिर की खूबसूरती को आंखों में बसाए हम वापस लौट आए। सैली, तुम भी अपने पापा मम्मी के साथ एक बार वहां जरूर जाना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। चाची जी और चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी बहन अर्चना। इसके बाद बच्चों, ये तो आपकी चैप्टर रीडिंग हो गई। अब इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक से याद करेंगे और वर्ड मीनिंग भी। इसकी जो एक्सरसाइज है एक बार इसको देख लीजिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला है गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके अंबाजी, दिलवाड़ा या प्रजापति। इसमें से सही आंसर है अंबाजी। दूसरा प्रश्न है इसमें, इस मंदिर के लंबे से गलियारे में कितने छोटे मंदिर हैं? 53, 52 या 54? तो राइट आंसर है 52। तीसरा, इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। तो सही आंसर है 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, नीचे विराम चिन्ह का सही नाम चुनकर लिखिए। आप कहाँ जा रहे हैं? तो प्रश्नवाचक है इसमें चिन्ह। दूसरा, वाह तुमने प्रतियोगिता जीत ली। तो इसमें सही आंसर इसमें क्या होगा? विस्मयादि बोधक। तीसरा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो इसमें क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। चौथा, यहाँ पूरे साल देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो देसी और विदेशी के बीच में जो डैश का चिन्ह है क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इसके बाद, सचमुच मंदिर की खूबसूरती अनूठी और बेजोड़ है। तो बेजोड़ है के बाद ये जो स्टिक लगा देते हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तो इसमें क्या होगा? पूर्ण विराम। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। विदेशी दिया है, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द। तो विदेशी में वी उपसर्ग है और देसी मूल शब्द है। बेजोड़ में बे उपसर्ग है और जोड़ मूल शब्द है।
इसके बाद प्रसिद्ध शब्द में प्रा उपसर्ग है और सिद्ध मूल शब्द है। सजीव में सा उपसर्ग है और जीव मूल शब्द है। प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है और निधि मूल शब्द है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फूल का कांटा, निर्माण का विनाश, आरक्षित का निरक्षित, विश्वास का अविश्वास, राजा का रानी, सफेद का काला, आकर्षक का विकर्षण, खूबसूरत का बदसूरत। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिट सेकंड के जो चैप्टर्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है तथा कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आप ना पढ़ें, अर्थात वर्ड मीनिंग से लेकर के चैप्टर रीडिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सभी कुछ आपको तैयार करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आपका दिन मंगलमय।